बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के प्रिय मोर पंख के बारे में। मोर पंख ने सिर्फ श्री कृष्ण के मस्तक पर ही स्थान नहीं पाया था, इसके साथ साथ कार्तिकेय जी का वाहन भी था मोर। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय था मोर। इनके अलावा पौराणिक कई कथाएं जो हैं, कई ग्रंथ जो हैं हमारे, वो भी मोर पंख की कलम से ही लिखे गए हैं। तो बहुत ही हमारे सनातन धर्म में बहुत इम्पॉर्टेंट है मोर पंख। और इस मोर पंख के होने से ही, हमारे घर में होने से ही कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आप इस मोर पंख को अपने घर में सही दिशा में लगाएं, सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो कई तरह के वास्तु दोषों को भी दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर भागेगी, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी वास बना रहेगा। आइए आज हम जानेंगे इसी बारे में कि कैसे आप एक मोर पंख से अपने घर के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं और कई तरह की परेशानियों से भी बच सकते हैं। बच्चा ज़िद्दी है तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप ये श्री कृष्ण का प्रिय मोर पंख। विवाह में अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, शादी में कोई परेशानी हो रही है, या फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कोई परेशानी है आपको, तो आप मोर पंख से बना हुआ फ़ोटो फ्रेम भी लगा सकते हैं, या फिर अपने बेडरूम में मोर पंख भी आप लगा सकते हैं। मोर पंख को आप अगर आपको सेविंग्स में किसी तरह की परेशानी हो रही है, आप सेव नहीं कर पा रहे हैं, इस कंडीशन में भी आप अपने मोर पंख को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये ध्यान दीजिएगा, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो आपने अगर अपना लॉकर रखा है या कोई पिगी बैंक रखा है, तो उसके साथ भी आप मोर पंख रख सकते हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, आपको लगता है उनका कंसंट्रेशन बहुत वीक हो गया है, वो बहुत ज़िद्दी होते जा रहे हैं, इस कंडीशन में भी आप अपने ये जो मोर पंख है, श्री कृष्ण का प्रिय मोर पंख है, उनकी बुक्स में या फिर उनकी बुक शेल्फ में रख सकते हैं। इसके साथ साथ एक फ़ोटो फ्रेम में या फिर सिंपल सीधे ही एक फ्लावर वास की तरह उसको आप सजा करके भी उनके कमरे में रख सकते हैं। देखिएगा धीरे धीरे आपके बच्चों की कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगी और साथ ही उनका ज़िद्दीपन उनके अंदर आ जाता है वो भी दूर होगा। इसके साथ ही अगर आपकी कुंडली में कोई राहु दोष है, राहु से रिलेटेड कोई तकलीफ़ है, उस कंडीशन में भी आप मोर पंख को बड़े आराम से अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि मोर जो है, राहु क्या है, एक सर्प है, हेड ऑफ स्नेक है, और मोर जो है कभी भी स्नेक को छोड़ता नहीं। तो इस कंडीशन में अगर आपकी कुंडली में कोई राहु जनित दोष है, तो आप घर के ईस्ट वॉल पे इस मोर पंख को लगा करके राहु जनित दोषों से भी छुटकारा पा सकते हैं। घर में मोर पंख अगर है, कहीं पे भी अगर आपने रखा है, सिर्फ आपके घर में मोर पंख होने से भी आपका घर कई तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा रहता है दोस्तों, लोगों की नज़र से बचा रहता है। अगर आपको लगता है कि हमारे घर में फिर भी किसी न किसी की नज़र लग जाती है, तो इन मोर पंख को आप अपने घर के दरवाजे पे लगा सकते हैं। सामने की तरफ लगाइए, जिससे लोगों की निगाह उसके ऊपर पड़े, तो उनकी जो नज़रें हैं, नज़र दोष जो हो जाता है, उससे भी आप अपने घर को बचा सकते हैं। अगर परिवार में और आपकी फैमिली में किसी को बार बार हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, या लोग बार बार बीमार पड़ जाते हैं, बार बार आपको डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ते हैं, ऐसे में भी आप इस मोर पंख को ऐसी जगह लगाइए जहां आपका पूरा परिवार एक साथ थोड़ा समय साथ बिताता हो। इससे परिवार में आसपास आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे और सबकी सेहत भी अच्छी होगी। जैसे कि आपका कोई टीवी रूम है, तो वहाँ पे आप मोर पंख को लगा सकते हैं। आप अपने ड्राइंग रूम में भी मोर पंख को आसानी से प्लेस कर सकते हैं दोस्तों। इससे परिवार में रिश्ते भी अच्छे होंगे और सभी की सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आप अपने घर में मोर पंख साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, साउथ ईस्ट में अगर आपने अपने घर में मोर पंख लगाया है, तो इससे कई तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। साउथ ईस्ट में वैसे तो सबसे अच्छी किचन रहती है, बट अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, किसी कारण से नहीं बन पाई है, आपका बिल्डर फ्लैट है या फिर आपने किसी सोसाइटी में लिया है, तो इस तरह के फ्लैट सिस्टम में किसी न किसी तरह के वास्तु दोष होते ही होते हैं। तो आप उस डायरेक्शन के वास्तु दोष को दूर करने के लिए वहाँ पर आप मोर पंख लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी आप, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, जोन ऑफ क्लैरिटी है दोस्तों। तो अगर आप ऐसी डायरेक्शन में जब भी जहाँ पे भी आपको क्लैरिटी की ज़रूरत हो, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आप अपने घर का ज़रूर चेक करें और उसको हमेशा क्लियर और क्लटर फ्री रखें। वहाँ पे किसी तरह का हैवी स्टोरेज या फिर कोई ऐसी चीज़ें, शू रैक वगैरह नहीं होना चाहिए।
अगर आप अपने माइंड में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर थॉट चाहते हैं, कई बार लोग ये बोलते हैं कि हम बहुत कंफ्यूज हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा हम अपने लाइफ में आगे क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़ें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोक रही हैं, हम क्यों डिसीज़न नहीं ले पाते, वाई वी आर नॉट द डिसीज़न मेकर्स। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये मोर पंख आपकी मदद कर सकता है। आप इस मोर पंख को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी प्लेस कर सकते हैं। श्री कृष्ण की एक फ़ोटो लगाइए, फ़ोटो फ्रेम लगाइए और उनके साथ साथ आप ये मोर पंख भी वहाँ पर लगा दीजिए। देखिए आपकी ज़िंदगी में किस तरह से क्लैरिटी आती है दोस्तों, कैसे आप अपने लिए डिसीज़न ले पाएंगे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो सेल्फ का जोन भी है, खुद का जोन भी है, अपने से खुद से रिश्ते का जोन भी है। तो आपका अपने से रिश्ता मजबूत होगा, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए सही फैसले भी ले पाएंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें थी दोस्तों मोर पंख के बारे में। और इस तरह से आप अपने घर में मोर पंख का इस्तेमाल करें, श्री कृष्ण के मोर पंख का इस्तेमाल करें और देखें कैसे वास्तु दोष भी दूर होते हैं। देखिए लोगों की कैसे सेहत अच्छी होती है, परिवार में रिश्ते मजबूत होते हैं, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं, इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको हमारी ये टिप्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।